हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो एनसीएल एचएम ऑपरेटर का है जो सेट 9 है। इससे पहले मैंने 8 सेट तक अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। अभी तक से आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियो सारे ज़रूर देखें। दोस्तों, ये एनसीएल का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 2020 में जो भी एग्ज़ाम लाइन अप हुआ है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम था। क्या नाम था? ऑप्शन ए वसुबंधु, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी श्री ज्ञान अतीश और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा शिलभद्र। और आपका राइट आंसर हो जाएगा शिलभद्र। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? शिलभद्र। देखिए, अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। और देखिए, आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बीपी जोशी, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? तो आपका कब की थी? तो 1939 में। कब किए थे? 1939 में किए थे, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में किए थे। और 1939 में त्रिपुरा सम्मेलन, 1939 में त्रिपुरा में सम्मेलन और 1938 के हरिपुरा में सम्मेलन, कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 में जो त्रिपुरा में सम्मेलन हुआ था और 1938 में जो हरिपुरा में सम्मेलन हुआ था, दोनों में ये अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन क्या हुआ था, 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिए थे। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 22 जून 1939 को, तिथि के साथ कितना है? 22 जून 1939 है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का प्रथम विभाजन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1905 और ऑप्शन डी 1908। और आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? 1905 होगा आपका राइट आंसर। अब देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान 1905 में तो विभाजन होता है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बृहस्पति जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है? मैंने बृहस्पति ग्रह जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन ए 5 गुना, ऑप्शन बी 10 गुना, ऑप्शन सी 20 गुना और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 50 गुना। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 गुना। कितना गुना बड़ा है? तो बृहस्पति 20 गुना बड़ा है आपका बृहस्पति। अब देखिए, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, जिसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 1300 गुना है। पृथ्वी का आयतन का कितना है? 1300 गुना। यानी बृहस्पति का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1300 गुना है। बृहस्पति पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है, ये आपका हो ही गया। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन और ऑप्शन सी JF कैनेडी और ऑप्शन डी रूजवेल्ट। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। अभी USA के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। और अभी अमेरिका का जो है वो सितंबर में चुनाव भी होने वाला है। ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फोर्ट सेंट डेविड में, बी फोर्ट विलियम में, सी फोर्ट सेंट जॉर्ज में और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्ट विलियम में। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम में स्थित है। अब देखिए, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में
किसके चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, याद रखना। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th। प्रस्तावना के अनुसार भारत का सही नामावली क्या है, मैंने भारत का सही नामावली क्या है। ऑप्शन ए सत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या ऑप्शन बी में प्रभु संपन्न लोकतांत्रात्मक गणतंत्र, या सी में प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका हो जाएगा प्रभु सत्ता संपन्न का अर्थ क्या है, मैंने प्रभु संपन्न का अर्थ क्या है, तो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी अंदर के जो मामला हो या बाहर का मामला हो सभी में स्वतंत्र है। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, प्रभु संपदा के समझ गए। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष का क्या है, धर्म भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, मैंने भारत के राज्य अपना कोई धर्म नहीं है, कोई जो भी है व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है। उसके बाद समाजवादी क्या है, समाजवादी का अर्थ समझ लीजिए। समाजवादी का अर्थ क्या होता है, भारत का समाजवाद लोकतांत्रात्मक समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। अब लोकतंत्र का अर्थ देख लीजिए, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोगों का तंत्र या जनता का शासन, यानी जनता द्वारा किया गया शासन। अब गणराज्य का अर्थ क्या है, भारत एक गणराज्य है, अर्थात भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा, चुना जाएगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, और ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, हटा दिया गया है। अब देखिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था, मूल अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन में बना था, और इसका वर्णन कितना से कितना अनुच्छेद में है, 12 से 35 अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए के अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जाता है। ये जीवन या व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार होता है, इसको निलंबित नहीं किया जाता है, आपातकाल के दौरान नहीं किया जाता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा कहा गया है। अब देखिए संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के च तथा अनुच्छेद 31 के तहत उपबंध किया गया, मैंने बताया गया है। संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300 के क के तहत एक विधिक अधिकार है, माने कानूनी अधिकार है। 300 के क कितना, 300 के आपका क एक कानूनी अधिकार है आपका। अब भारतीय संविधान के तहत अब नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए। समता का अधिकार कितना से कितना है, अनुच्छेद 14 से 18 है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी। ऑप्शन ए नरगिस दत्त, ऑप्शन बी बैजयंती मिला, और ऑप्शन सी हेमा मालिनी, और ऑप्शन डी जयललिता। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, हो जाएगा नरगिस दत्त आपका हो जाएगा राइट आंसर। जो का किस राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी, किस राज्यसभा के लिए मनोनीत भी हुई थी। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या बताएं जो लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं, लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं एंग्लो इंडिया। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी 4। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा राइट आंसर 2। अब देखिए वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, ठीक है, जिसमें 530 सदस्य राज्य से, 530 सदस्य जो है वो राज्य से चुन के आते हैं, 13 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए जाते हैं, यानी 13 सदस्य जो है वो संघीय क्षेत्र से आते हैं, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के रूप में आते हैं। और कौन, भारत के राष्ट्रपति ये करते हैं अनुच्छेद 331 के तहत। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 रुपया के करेंसी नोट पर हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री का, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी भारत के वित्त मंत्री का, और ऑप्शन डी भारत के वित्त सचिव का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत के वित्त सचिव का, यानी कि वित्त सचिव का उस पर साइन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आरबीआई के 1 रुपये के नोट पर
एवं सिक्के तथा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न वर्ग के जितने भी नोट हैं आरबीआई गवर्नर करते हैं। 1 रुपये के नोट को नियमित सरकार के वित्त सचिव करते हैं हस्ताक्षर, यानी 1 रुपया पर वित्त सचिव नोट पर और बाकी सभी पर आरबीआई के गवर्नर करते हैं। ठीक है, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का तात्पर्य है ऑप्शन ए बजट के घाटे में वृद्धि, ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन सी समान मूल्य सूचकांक में वृद्धि और ऑप्शन डी उपयोग का समानता के मूल्य में वृद्धि। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मात्रा कम हो, देखिए अब क्या होता है मुद्रास्फीति होता क्या आपको बता देते हैं। मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक हो और वस्तु की मात्रा कम हो, यानी कि मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक हो और वस्तु की मात्रा क्या हो? कम हो, तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की रोशनी। अब देखिए चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है, यानी कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड, ऑप्शन सी 2 सेकेंड और ऑप्शन डी 2.3 सेकेंड। और हमारा राइट आंसर होगा 1.3 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 1.3 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? 500 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश 500 सेकेंड या 8.616 सेकेंड या 8.16 मिनट इसको बोलेंगे, मैंने 500 सेकेंड या 8.16 मिनट क्या में है? या मिनट में है, मिनट में। अब देखिए चंद्रमा एवं क्या बोल रहा है आपका? चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी, वो था चंद्रमा और पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर और पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी 4,55,500 है किलोमीटर। अब देखिए वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा पर यहाँ पर पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा पर जाने पर कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है आपका। कितना हो जाए? 1/6 होता है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्थल मंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्ण मंडल और ऑप्शन डी परिमंडल। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हमारा प्रकाश मंडल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। प्रकाश मंडल सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल, जहाँ पर मैंने प्रकाश फैला उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, प्रकाश मंडल के किनारे जो है प्रकाश मंडल नहीं होते हैं, प्रकाश नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य का जो वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, जिसे वर्णमंडल कहते हैं, यानी कि क्रोमोस्फीयर कहते हैं, जो लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। एक सिरे उत्सर्जित करता है, यह एक सिरे उत्सर्जित करता है, यानी कोरोना जो है एक सिरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश को प्राप्त करता है। सूर्य किससे? किरीट से प्रकाश को प्राप्त करता है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन है ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक हुआ करता है? ऑप्शन ए जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहती है, ऑप्शन बी जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे निकट रहती है, ऑप्शन सी बसंत ऋतु में और ऑप्शन डी जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बल, अभिकेंद्रीय बल या केंद्रामुख बल एवं अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के परिणाम बल के फलस्वरूप होता है। अब देखिए बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होगी, तब माने बड़ा ज्वार आएगा। पूर्णिमा के दिन महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा के दिन जो है महासागर में क्या आता है? बृहद ज्वार भाटा आता है। जबकि सप्तमी व अष्टमी को लघु ज्वार भाटा आता है। चूँकि चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।